ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम कार्तिक मास महात्म्य का 18वां अध्याय श्रवण करेंगे। उससे पहले हम एक कार्तिक स्नान की कथा को सुनेंगे। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसकी 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूँगा, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि मैं निभा दूंगी। बूढ़ा रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान कर घर आता। गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंद जमीन पर गिरती, वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देखकर 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वे बोली कि हम भी ससुर जी को अपने यहाँ नहाने को बुलाते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी, आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ने कहा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसीलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहीं स्नान करो। बूढ़ा वापिस बड़ी बहू के पास आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला ले, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक यह घर में रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा फिर चिंता से घिर गया कि ऐसे कैसे होगा और सूखने लगा। बूढ़े को देखते बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, अब आपको किस चीज़ की चिंता है? बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुन वह बोली कि पिताजी ठीक है, मैं खाना बना कर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया। खाना बना कर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। चिड़िया को बाजरा डाल वह घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा था। उसने फिर से पूछा, पिताजी, यह उदासी क्यों? सब ठीक ठाक निपट गया ना? वह बोला कि हाँ, सब ठीक निपट गया है, लेकिन तेरी देवरानियाँ बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर और मिट्टी डाल गई। बहू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं अपने लिए 4 रोटी फिर से बना लूँगी। बहू बूढ़े से बात कर घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में सब कंकड़ पत्थर डाल गए थे वह तो हीरे मोती में बदल गए। घर की जगह बड़ा महल खड़ा हो गया, धन दौलत से भर गया, अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है कि पिताजी,
आप तो कह रहे थे कि घर में कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ हीरे मोतियों से भरा है। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया है। बूढ़ा सब चीज़ें देखकर बोला कि बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से निभाया। इसीलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें यह फल दिया है। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी, वैसे ही सबकी सुनना। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 18वां अध्याय। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाणों को काट डाला और जला डाला और बाणों की आंधी से दैत्य को अपने फरसे से मारकर गिराने लगे। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर को भी मार गिराया। शिवगण चिक्षी ने प्रचंड दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा, कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपनी शुभ आदि दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा। किसी भी प्रकार उनके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न जाते थे। जब दैत्य सेना पलायन करना आरंभ कर दिया, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष काट दिया। फिर 7 बाण से उनके शरीर में भीतर आघात पहुँचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है। उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगे। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती जी ने अपने पति को आता देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्होंने देख कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसने पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर ध्यान हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न भी किया कि क्या इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूँगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर की नगरी की ओर गए। प्रिय भक्तजनों, आज यहाँ पर 18वां अध्याय समाप्त होता है। कल की वीडियो में हम 19वां अध्याय लेकर आएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण जी भगवान की जय। जय दामोदर भगवान की जय।